हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म एंड रेंट पेड टू अ पार्टनर। यानी कि जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और जब पार्टनर लोन लेता है फर्म से तो उसको क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, और अगर पार्टनर अपना कोई प्रेमाइसेस बिजनेस को दिया है यूज करने के लिए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। यानी कि जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा ये समझेंगे। तो अगर पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में बोला गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा तो ठीक है, अगर नहीं बोला गया है तो 6% उसका फिक्स है। चाहे वो पार्टनरशिप में ना भी बोला गया हो तो भी पार्टनर्स को 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस लोन अमाउंट पे। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ना कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फर्म को चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, उसको पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा उस लोन के अमाउंट पे। इसीलिए ये वाला जो अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, डेबिट होता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खुलता है जो कि है लोन अकाउंट। तो देखते हैं हम लोग क्या एंट्रीज पास होगा पार्टनर्स लोन को जब में इंटरेस्ट जब देंगे। तो जब इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे तो एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। और जब हम लोग क्लोज करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट तो एंट्री पास होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता है क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है। अब हम लोग समझते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। यानी कि अगर पार्टनर फर्म से लोन लिया है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो जो हम लोग का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा अगर पार्टनर लोन लेता है फर्म से। तो लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इस रेट पे लोन दिया जा रहा है तो पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस अमाउंट पे। और ये क्या है, बिजनेस के लिए गेन है एक, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में आता है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या जर्नल एंट्री पास होगा। जब चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट तो होगा पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। और जब क्लोज होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट तो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग समझते हैं कि रेंट पेड टू अ पार्टनर, यानी कि अगर बिजनेस पार्टनर का कोई भी प्रेमाइसेस को यूज कर रहा है तो जो रेंट पे करेगा उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो जो रेंट पे कर रहा है पार्टनर को वो बिजनेस के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ना कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। विच मीन्स कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, बिजनेस को वो रेंट पे करना ही पड़ेगा। तो ये कहाँ पे आता है, डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और ये क्रेडिट कहाँ होता है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट में अगर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम है तो, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो हम लोग देख लेते हैं इसका जर्नल एंट्रीज क्या पास होगा। जब रेंट पे करेंगे तो क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। और जब क्लोज करेंगे रेंट अकाउंट को तो क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग एक सम देखते हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, interest on loan taken by a partner from the firm and rent paid to a partner included है। तो चलिए सम देखते हैं। A and B are partners with a profit sharing ratio of 1:2 with capitals of rupees 4 lakh and rupees 6 lakh respectively। तो क्या बोला गया है इसमें, A और B पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2 और A का कैपिटल है रुपीज 4 लाख और B का कैपिटल है रुपीज 6 लाख। The net profit of the firm for the year ended 31st March 2022 was rupees 1,90,000
बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग टर्म्स। तो क्या बोला गया है, जो हम लोग का ईयर एंड हुआ था 31 मार्च 2022 को, तो उसका नेट प्रॉफिट कितना आया है 1,90,000, बट इसमें कोई भी एडजस्टमेंट को अभी कंसीडर नहीं किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट्स है। पहला है ऑन 1 जुलाई 2021 A took a loan of rupees 1 lakh from the firm, agreed rate of interest being 12% per annum। तो इसमें क्या बोला है, जो A हमारा पार्टनर था उसने क्या किया था, फर्म से लोन लिया था रुपीज 1 लाख। कब लिया था, 1 जुलाई को, और उसका इंटरेस्ट रेट क्या बोला था 12% पर एनम। तो ये जो इंटरेस्ट है ये हमारा कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोला है, ऑन 31 अक्टूबर 2021 बी एडवांस रुपीज 2 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। अब सेकेंड एडजस्टमेंट में हम लोग को बोला गया है कि जो बी था वो फर्म को लोन दिया था रुपीज 2 लाख। कब दिया था, 31 अक्टूबर 2021 को, लेकिन पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था कि उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट हो चाहे ना हो, बी को मिनिमम 6% इंटरेस्ट मिलेगा ही। अगर एग्रीमेंट में ज्यादा होता तो बात अलग था, बट एग्रीमेंट साइलेंट था इसको लेके, तो 6% पर एनम के रेट पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और ये भी कहाँ आता है हमारा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। Third one is A is entitled to a rent of rupees 30,000 per annum for allowing the firm to carry on the business in his premises। और A को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, क्योंकि फर्म क्या किया था, इसका premises को यूज किया था। तो ये भी कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा ट्रू नेट प्रॉफिट जानने के लिए। फोर्थ वन इज इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे। ये तो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बनाने बोला गया हम लोग को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट ऑफ बी। हम लोग को बोला गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने और लोन अकाउंट ऑफ बी बनाने। लेकिन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को ट्रू नेट प्रॉफिट जानना था, क्योंकि हम लोग का जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट था वो भी आता और रेंट भी आएगा। तो चलिए पहले हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी बोल के 1,90,000। और ये जो नेट प्रॉफिट था ये बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट था, क्योंकि अभी इंटरेस्ट और रेंट इसमें चार्ज हुआ नहीं था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन एज लोन, क्योंकि ए क्या किया था, फर्म से लोन लिया था, तो अब वो क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा, इसीलिए ये क्रेडिट साइड में आया है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट कितना आएगा। तो वो कितना लोन लिया था, 1 लाख का लिया था, इंटरेस्ट रेट क्या था 12%, और कितने मंथ्स के लिए था, 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि वो लोन कब लिया था 1 जुलाई को, और हम लोग का बुक्स एंड कब होता है 31 मार्च को। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स होता है। तो कितना हो जाएगा हम लोग का इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट, रुपीज 1 लाख इंटू 12/100 इंटू 9/12 विच इज 9,000। अब बाय इंटरेस्ट ऑन एज लोन में क्या आ जाएगा, 9,000 रुपीज। ठीक है। अब क्या हुआ था, बी लोन दिया था फर्म को, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन बोल के। अब इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना दिया था फर्म को लोन, रुपीज 2 लाख। कितना परसेंट था उसका, 6%। और इसका कितना पीरियड था, ये 31 अक्टूबर को दिया था, और हम लोग का बुक्स क्लोज कब होता है 31 मार्च को। तो अक्टूबर में तो कुछ बचा नहीं, बचा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स। तो क्या हो जाएगा इसका अमाउंट, रुपीज 2 लाख इंटू 6/100 इंटू 5/12 विच इज इक्वल टू 5,000। तो टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन बोल के आ जाएगा 5,000। अब क्या आ जाएगा, टू रेंट ए बोल के 30,000। अब हम लोग टोटल कर लेंगे, तो हम लोग का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो कितना है 1,99,000। अब हम लोग का जो बैलेंस बच गया दैट इज 1,64,000 डेबिट साइड में, वो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल के आ जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के 1,64,000 जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला था। उसके बाद डेबिट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के ए और बी। तो अमाउंट देख लेते इसका क्या क्या आएगा। ए में आएगा ऑन ₹4 लाख एट 5% फॉर 1 ईयर। ए का कैपिटल कितना था 4 लाख, तो कितना हो जाएगा 4 लाख इंटू 5% विच इज ₹20,000। और बी का आ जाएगा ऑन ₹6 लाख एट 5% फॉर 1 ईयर, दैट इज 6 लाख इंटू 5% विच इज ₹30,000। तो 20,000 आ गया ए में और बी में आ गया 30,000। तो टोटल कितना हो गया 50,000। अब हम लोग दोनों साइड को टोटल कर लेंगे, जिसका ज्यादा होगा तो 1,64,000 ज्यादा है, तो हम लोग का बैलेंस क्या बच गया डेबिट साइड में 1,14,000। ये क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 था, तो ए में आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू बोल के ए में आएगा 38,000, बी में आएगा 76,000। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आएगा क्रेडिट साइड में 01/04/2021 का डेट देके बाय बैलेंस बीडी। ए के कॉलम में 4 लाख, बी के कॉलम में 6 लाख। फिर आएगा डेबिट साइड में 31/03/2022 का डेट में टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन बोल के 9,000, क्योंकि ए क्या किया था इंटरेस्ट पे किया था जो वो लोन लिया था। फिर क्रेडिट साइड में आ जाएगा 31/03 बोल के बाय रेंट, ए के कॉलम में 30,000। उसके बाद क्या आएगा सेम डेट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के ए के कॉलम में 20,000, बी के कॉलम में 30,000। उसके बाद क्या आएगा जो पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ए और बी में, तो कितना आ जाएगा ए के कॉलम में 38,000, बी के कॉलम में 76,000। तो अब हम लोग टोटल कर लेंगे तो हम लोग का क्रेडिट साइड ज्यादा है। ए के कॉलम में आ जाएगा 4,88,000 और बी के कॉलम में आ जाएगा 7,06,000। तो हम लोग का डेबिट साइड में बैलेंस आएगा क्या आ जाएगा डेट के कॉलम में 31/03/2022 बोल के टू बैलेंस सीडी। ए के कॉलम में आ जाएगा 4,79,000 और बी के कॉलम में आ जाएगा 7,06,000। अब हम लोग बनाएंगे 20 का लोन अकाउंट। तो बी लोन कब दिया था 31 अक्टूबर 2021 को। तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा 31/10/2021 बोल के बाय बैंक अकाउंट ₹2 लाख। और इंटरेस्ट ऑन लोन उसको कब प्रोवाइड किया गया था 31/03/2022 को। तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बोल के आ जाएगा 5,000। अब हम लोग टोटल कर लेंगे तो हम लोग का क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, तो 2,05,000 हो गया। और डेबिट साइड में क्या हो जाएगा 31/03/2022 बोल के टू बैलेंस सीडी 2,05,000। अब हम लोग अपना पूरा सम साथ में देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हम लोग का जो ए का इंटरेस्ट था लोन पे वो हम लोग का वर्किंग नोट 1 से आया था, इसलिए वहां पे वर्किंग नोट 1 लिखा हुआ है। और जो बी का लोन का इंटरेस्ट था वो हम लोग का वर्किंग नोट 2 से आया, तो वहां पे वर्किंग नोट 2 लिखा हुआ है। और ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट था वो वर्किंग नोट 3 से आया था। ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये रहा बी का लोन अकाउंट। और ये रहा हमारा वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 और वर्किंग नोट 3। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।